हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं पहले करा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जामाइन द टेबल। आपको इस जो आपको टेबल दी हुई है ना, इसको एग्जामाइन करना है, देखना है अच्छे से। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल। इसमें जो हर एक फिगर है ना वो किस में डिवाइड कर दी गई है, आपको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, एंड सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, और सम ऑफ एंगल्स की, सम ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी गई है कि जो ट्रायंगल होता है ना उसके एक ट्रायंगल के सारे एंगल का जो सम होता है वो आपको सबको पता है कितना होता है, 180 होता है। तो ये प्रॉपर्टी हर एक फिगर में लगाई गई है। देखते हैं कैसे लगाई है इन्होंने। देखो पहली फिगर कैसी है, सिर्फ एक ट्रायंगल है पहली फिगर में। ठीक है, कितनी साइड्स हैं उसमें, 3 साइड्स है। और कितना होता है आपको सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब जो सेकंड फिगर है उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, उसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, 1 एंड 2। ठीक है, जब एक का सम, एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है तो 2 का कितना होगा, 2 इंटू 180। 3 का कितना होगा, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं। तो जब एक का 180 होता है तो 3 में कितने होगा एंगल, 3 इंटू 180। ठीक है, अब इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4। तो एक एंगल में 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम, तो 4 ट्रायंगल में कितना होगा, 4 इंटू 180। अब इसको एक बार दोबारा देखते हैं साइड के अकॉर्डिंग। देखो 3 साइड्स थी तो 180, 4 साइड्स थी तो 2 इंटू 180, 5 साइड्स थी तो 3 इंटू 180, 6 साइड्स थी तो 4 इंटू 180। अब जब 4 साइड्स थी तो 2 इंटू 180 कैसे आया, 4 में से 2 माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया, 4 में से 2 माइनस कर दिया और किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 180 की। यहाँ पे 5 साइड्स थी, 5 में से भी क्या माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया और किसकी मल्टीप्लाई कर दी, 180 की। 6 में 6 साइड्स थी तो 6 में से भी क्या माइनस किया, 2। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जितनी भी साइड्स होती हैं, अगर हमें एंगल का सम निकालना है, ऑल एंगल का, ऑल इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो हमें साइड्स में से क्या माइनस करना होता है, माइनस साइड्स में से 2 माइनस करना होता है और उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180, चाहे एन यानी कि साइड्स की वैल्यू कितनी भी हो। ठीक है, तो फिर आपको समझ आया कि क्या माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, पहले साइड्स देखनी है कि फिगर में कितनी साइड्स है। ठीक है, और उसमें किस में से माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो उसमें से और 180 की मल्टीप्लाई कर दो। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसके एंगल का सम बताओ जिसमें साइड्स कितनी है, 7 है। तो आप सबको पता चल गया कि हम क्या करते आए हैं, हम करते आए हैं जितनी साइड्स हैं उसमें से क्या माइनस कर देना है, 2 माइनस कर देना है। यानी कि ये है फॉर्मूला, साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो साइड्स कितनी है, 7, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो 7 माइनस 2 5 इंटू 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 900 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट करेंगे। कितनी साइड्स दी हैं आपको, 8 साइड दी हैं। तो क्या करते हैं, 8 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे और किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, कितना आया ये मल्टीप्लाई होके, कितना आया माइनस होके 6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। मल्टीप्लाई होके क्या आएगी इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके आएगी 1080 डिग्री। ठीक है, अब 10 के लिए करते हैं। 10 के लिए क्या करेंगे, साइड्स कितनी है 10 में, वो जो पॉलीगन है साइड्स हैं उसमें 10, तो 10 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे और किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 180 डिग्री की। कितना आया माइनस होके, 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1440 डिग्री। ठीक है, अब साइड्स कितनी दे दी आपको, अब की बार नंबर्स में साइड नहीं दी है, एन का मतलब है कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, एन साइड है, क्या माइनस करते हैं एन में से, 2, और किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी रख लो, सबको सॉल्व करके सब एंगल का सम आ जाएगा, इंटीरियर एंगल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पूछा है आपसे, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो पहले मैं रेगुलर पॉलीगन बता दूं होता क्या है। रेगुलर का मतलब होता है
जैसे कोई भी आपको पॉलीगन दिया हो, उसके सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अगर एक साइड्स उसकी, जैसे मान लिया मैंने ट्रायंगल मान लिया, अगर एक साइड्स की लेंथ 3 है तो बाकी दोनों की भी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। एक एंगल अगर 60 है तो दोनों ट्रायंगल के और बाकी दोनों भी कितने होने चाहिए, 60 और 60 होनी चाहिए। यानी कि वो पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। उसमें जितनी भी साइड्स होंगी, जरूरी नहीं है ट्रायंगल हो सकता है 4 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 6 साइड्स हो, 7 साइड्स हो, जितनी भी साइड होंगी वो सारी साइड कैसी होनी चाहिए, लेंथ में एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। और जितने भी मेजरमेंट होता है एंगल का, ऑल एंगल का मेजरमेंट भी कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड एंगल। ठीक है, जो पॉलीगन है ना उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल होने चाहिए, उसको क्या बोल देंगे हम, रेगुलर पॉलीगन बोल देंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जिसकी साइड 3 साइड्स हैं किसी फिगर में, तो उसको बताओ कि कौन सा पॉलीगन बोलेंगे, मतलब जिसमें 3 इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो उसको कौन सा पॉलीगन बोलेंगे। आपको पता है 3 साइड्स किस में होती है, ट्रायंगल में होती है। किस में होती है, ट्रायंगल में होती हैं। और जिस ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं ना, उसको कौन सा ट्रायंगल बोल देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्विलेटरल ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 साइड्स किस में होती हैं, 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर में भी हो सकती हैं, रेक्टेंगल में भी हो सकती हैं, बट 4 साइड और ऑल साइड आर इक्वल। जिसकी चारों साइड इक्वल हों और सारे एंगल इक्वल हों, कौन सी फिगर होती है वो, स्क्वायर। आप सबको पता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सारे एंगल भी इक्वल हैं 90 डिग्री के, और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो कौन सा हुआ, वो स्क्वायर हो गया। अब ये कह रहा है जिसमें 6 साइड्स हो, तो 6 साइड्स का आपको पता है हेक्सागन होगा, बट हेक्सागन कैसा होगा, रेगुलर होगा। इट मीन्स जिसकी सारी साइड भी और सारे एंगल भी कैसे हों, इक्वल हो। ये 6 साइड्स हो गई, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी और सारे एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो आप सिर्फ इसको हेक्सागन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेगुलर, ताकि सबको पता चले कि ये रेगुलर का मतलब है इसमें सारे एंगल और सारी साइड कैसी हैं, इक्वल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।